दिन में इंसानी, रात में भूतिया मोहल्ला। अब तक आपने देखा कि नेहा उस अनोखे मोहल्ले से निकलकर तेजी से सड़क से दौड़ते हुए जा रही थी और उसके पीछे अनोखे मोहल्ले के सारे भूत चुड़ैल भाग रहे थे। बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। पकड़ो उस लड़की को। नेहा तेजी से दौड़ते हुए सड़क से भागे जा रही थी। तभी अचानक वो धड़ से सड़क पर गिर जाती है और उसके पैर से काफी खून निकलने लगता है। माँ। तभी सारे भूत और चुड़ैल नेहा के पास आकर रुक जाते हैं। अब तेरी मौत इतनी दर्दनाक होगी, लड़की की मौत भी तेरी खौफनाक मौत देखकर कांप उठेगी। तभी नेहा अपने हाथ का वो चमत्कारी धागा देखती है तो उसके हाथ में वो महाशक्ति धागा नहीं था। अरे, मेरा धागा कहाँ चला गया? नेहा आसपास वो धागा देखने लगती है। तभी एक चुड़ैल जैसे ही आगे बढ़ती है तो अचानक पीछे से एक गाड़ी की आवाज आती है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो सामने सड़क से एक गाड़ी आ रही थी। अरे वाह, शिकार, चलो साथियों। सारे प्रेत पीछे उस गाड़ी की ओर भाग जाते हैं। मेरा पैर। नेहा जैसे तैसे उठकर खड़ी होती है और वहां से भागने लगती है, पर उससे चला नहीं जा रहा था। भगवान जी, मुझे शक्ति दीजिए। इधर वो सारे प्रेत गाड़ी में सवार उन सारे लोगों को मारते जाते हैं। लोगों की दर्दनाक भयानक चीखें सुनकर नेहा का दिल कांप उठता है। तभी वो जैसे तैसे दौड़ते हुए मोनपुर गांव की ओर भाग जाती है। इधर सारे प्रेत उन इंसानों के शरीर के टुकड़े खाते हुए खड़े थे। खाओ इन इंसानों को साथियों। इस अनोखे मोहल्ले के पास से जो भी गुजरेगा वो हमारा शिकार बनता जाएगा। तभी सारे प्रेत अपने मोहल्ले में चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे नेहा मोनपुर गांव में जमीन पर जख्मी अवस्था में पड़ी थी। तभी वहां गांव के कुछ निवासी और मुखिया बलराम ये सब आते हैं। ये लड़की कौन है? लगता है इस लड़की की अभी अभी शादी हुई है। नेहा के शरीर से काफी खून बह रहा था। तभी सब उसे होश में लाते हैं। मम्मा, मैं कहाँ हूँ? वो सारे भूत चुड़ैल कहाँ गए? वो मुझे मार देंगे। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। भूत चुड़ैल? तभी नेहा सारी घटना के बारे में और उस अनोखे मोहल्ले के प्रेतों के बारे में सबको सारी बात विस्तार से बताती है। नेहा की बातें सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। क्या तुम उस अनोखे मोहल्ले के भूतों से बचकर आ गई? यह कैसे संभव है? आप में से बलराम कौन है? बलराम मुखिया की वजह से ही उस अनोखे मोहल्ले के सारे लोग प्रेत बने हैं और वो लोगों को मारते जा रहे हैं। क्या मेरी वजह से? तभी नेहा इंटरनेट की सारी बात बलराम और सबको बताती है। मेरे पति, मेरे ससुराल वाले सबको उन प्रेतों ने मार दिया और ये सब इस बलराम मुखिया के कारण हुआ है। इसी की वजह से मेरे ससुराल वाले मरे हैं। मैं इस बलराम को पुलिस के हवाले कर दूंगी। ये सुनकर सब घबरा जाते हैं। तुमने जो सुना वो सब गलत है बिटिया। मधु मेरी बेटी जरूर है, पर उस अनोखे मोहल्ले के लोगों को हमने नहीं मारा था। झूठ बोल रहे हो आप। आपके कारण हजारों लोग अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। बिटिया, तू सच्चाई नहीं जानती। मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। मुखिया जी की बेटी मधु की शादी एक अजीत नाम के लड़के से हो रही थी। तभी उस अनोखे मोहल्ले के एक निवासी, एक गुंडे अभय ने मधु को शादी के मंडप से उठाकर अपने अनोखे मोहल्ले में लेकर गया था। और जब मुखिया जी और गांव के निवासी सब मधु को लाने उस अनोखे मोहल्ले में गए थे तब। दर्पण, तेरा अभय बेटा मेरी बेटी मधु को शादी के मंडप से उठाकर यहाँ ले आया है। मेरी बेटी कहाँ है दर्पण? मेरा बेटा तेरी बेटी से प्रेम करता है और अब तेरी बेटी को मेरी बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर क्या था, बलराम के आदमी और दर्पण के आदमियों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और दर्पण के आदमी बलराम और उसके साथियों को घायल कर देते हैं। जिसके बाद बलराम के सारे आदमी वहां से भाग जाते हैं और बलराम जमीन पर जख्मी अवस्था में पड़ा था। ले जाकर फेंक दे इसे इसके गांव में। कुछ आदमी बलराम को लेकर वहां से चले जाते हैं। इधर बलराम की बेटी मधु एक घर में कैद थी। मैं अपनी जान दे दूंगी पर उस गुंडे अभय के साथ कभी ब्याह नहीं करूंगी। तभी जैसे ही सारे मोहल्ले के निवासी मधु के पास उस घर में आते हैं तो मधु के हाथ में जलता हुआ गैस सिलेंडर था। ए, क्या कर रही हो? अब मेरे साथ साथ तुम सब मरोगे। तभी मधु जैसे ही उस सिलेंडर की पट्टी हटाती है तो वहां एक जोरदार धमाका होता है और मधु के साथ सारे लोग उस धमाके में जलकर मर जाते हैं।
आग इतनी भयानक थी कि वो अनोखे मोहल्ले के हर घर को अपने चपेट में ले लेती है और पूरा मोहल्ला जलकर खाक हो जाता है। तब से वहां के सारे लोग भूत बन चुके हैं। इसका मतलब विनय भाई ने हमें जो बात बताई वो सब झूठ है। हाँ बिटिया, उन भूतों का अंत करने का कोई तो उपाय होगा ना। उनका अंत कभी नहीं हो सकता। वो भूत बहुत शक्तिशाली है। हमने कई बार अलग अलग बाबा को बुलाए, पर उन भूतों पर किसी भी शक्ति का कोई असर नहीं हुआ। उन लोगों के साथ आपकी बेटी मधु की भी तो मौत हुई थी ना, तो क्या मधु भी भूत बनकर उन दुश्मनों का साथ दे रही है? वो भी लोगों को मार रही है? नहीं नहीं, मेरी बेटी कभी किसी को हानि नहीं पहुंचा सकती। वो उन दुश्मनों का साथ कभी नहीं देगी। उन प्रेतों ने मेरा घर बसने से पहले मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया, मेरे अपने मुझसे छीन लिए। मैं उन प्रेतों का नाम और निशान इस धरती से मिटा दूंगी। तभी नेहा विनय को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो नेहा, मैं रात तक उस गांव में पहुंच रहा हूं। बिटिया, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम मेरे घर पर चलकर आराम करो। तभी काजल नाम की एक लड़की दौड़ते हुए वहां आती है। मुखिया जी, माँ। क्या हुआ बिटिया, तू रो क्यों रही है? माँ, दीपक जी का भी फोन आया था। वो और उनके परिवार वाले यहाँ आने के लिए शहर से निकल चुके, और जब मैं उन्हें उस अनोखे मोहल्ले के रास्ते के बारे में बताने जा रही थी तो उतने में फोन कट गया और तब से दीपक जी का कॉल नहीं लग रहा। अगर वो उस अनोखे मोहल्ले के रास्ते से गाँव आने लगेंगे तो उनके साथ भी कहीं। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे तो बिटिया, तुझे उन्हें बता देना चाहिए था ना कि वो लोग दूसरे रास्ते से गाँव आए। माँ, मैं उन्हें बताने ही वाली थी कि तभी उनका फोन बंद हो गया। अरे बाप रे, कहीं वो लोग उस अनोखे मोहल्ले के रास्ते से ना आ जाए। दीपक कौन? आपके पति हैं? दीपक मेरा होने वाला दामाद है बिटिया। और उसके परिवार वाले आज काजल की शादी की तारीख तय करने आ रहे। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें मीनाक्षी कि दीपक और उसके परिवार वालों को अनोखे मोहल्ले का सच बता दो। आप लोगों ने उन्हें बताया क्यों नहीं? वो इसलिए बिटिया, क्योंकि उस अनोखे भूत या मोहल्ले के डर से हमारे गांव की बेटियों से कोई ब्याह नहीं कर रहा था। इसलिए अब यहाँ किसी भी लड़की को रिश्ता आता है तो उन्हें उस भूत या मोहल्ले के बारे में नहीं बताते। अरे बाप रे, कहीं वो भी उस रास्ते से आ गए तो? भगवान जी, मेरे होने वाले पति और उनके परिवार की रक्षा कीजिए। सब बेहद घबराने लगते हैं। रात का समय, नेहा और गांव के सारे निवासी गांव के बाहर उस अनोखे मोहल्ले की सड़क पर खड़े थे और इधर वो अनोखा मोहल्ला हर रात की तरह इस रात भी अपना खौफनाक रूप ले लेता है। और आने वाली अंधेरी रात हमारा खौफ इस इलाके में पैदा करती है। सवेरे से हमें कोई शिकार नहीं मिला। सुन मेरे जवानी के जोशीले भूत, जरा सड़क पर जाकर नजर रख। अगर कोई भी इंसान या जानवर आते दिखाई दे तो उसे घसीटते हुए यहाँ लेकर आ। तभी अभय, जो अब भूत बन चुका है, वो इंसानी रूप धारण करके सड़क पर आता है। दूर दूर तक सड़क पूरी सुनसान थी। चारों ओर खौफनाक भयानक अंधेरा छाया हुआ था। रास्ता तो पूरा खाली है, अब कैसे आएगा यहाँ शिकार? तभी अभय भूत वहां से गायब हो जाता है और हाईवे के पास आकर खड़ा हो जाता है। तभी एक तेज कार रफ्तार से सामने आ रही थी। गाड़ी आ रही है, इसे अपने मोहल्ले की ओर मोड़ देता हूं। तभी अभय हाथ देकर उस कार को रोक देता है। उस कार में काजल का होने वाला पति दीपक, दीपक के माता पिता गुंजन, सुरेश और दीपक की बहन सपना, ये सब थे। कौन हो भाई तुम? साहब, मैं मोहनपुर गांव में रहता हूँ और इस समय गांव जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही। क्या आप मुझे मोहनपुर गांव छोड़ देंगे? घर पर मेरी बूढ़ी माँ अकेली बीमार है, मुझे उन्हें दवाई देना है। अगर वो एक दिन भी दवाई नहीं लेती तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। दीपक बेटा, इसे बिठा ले। मजबूरों की सहायता करना बहुत पुण्य का काम है बेटा, और हम भी तो उसी गांव जा रहे हैं ना। ठीक है भाई, बैठ जाओ। तभी अभय दीपक के पास वाली सीट पर बैठ जाता है। दीपक कार चला रहा था और उसके माता पिता और बहन पीछे बैठे थे। तभी कार आगे की ओर बढ़ती है। थोड़े समय बाद मोहनपुर गांव का वही शॉर्टकट रास्ते का मोड़ आता है जहां से अनोखा मोहल्ला आता है। अरे रुक जाइए साहब। दीपक कार रोक देता है। क्या हुआ? साहब, अगर हाईवे से जाएंगे तो काफी लंबा रास्ता है, आप इस शॉर्टकट रास्ते से चलिए। इस रास्ते से हम जल्दी मोहनपुर गांव में पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये शॉर्टकट है? जी साहब, हम रोज इसी रास्ते से गांव जाते हैं।
चलो अच्छा हुआ कि तुम हमें मिल गए, हम तो पहली बार उस गांव में जा रहे हैं। तभी दीपक कार को अनोखे भूतिया मोहल्ले के रास्ते की ओर मोड़ देता है। आपका ये सफर आखिरी सफर होने वाला है साहब। पूरी सड़क सुनसान थी, चारों ओर भयानक खौफनाक अंधेरा छाया हुआ था। ये रास्ता तो कितना सुनसान है। हाँ, बड़ा भयानक रास्ता है ये तो। भाई ये रास्ता गांव। दीपक जैसे बगल वाली सीट पर देखता है तो वहां अभय नहीं था। तभी कार रुक जाती है। क्या हुआ भाई? अरे वो आदमी कहाँ गायब हो गया? सब अभय को अचानक गायब होते देखकर बेहद डर जाते हैं। यही सीट पर तो बैठा था, वो अचानक कैसे गायब हो गया? दीपक बेटा, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, तू चल बेटा यहाँ से। दीपक कार स्टार्ट करता है तो कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। अरे अब इस गाड़ी को क्या हो गया? इधर काजल और गांव के सारे निवासी उस सड़क पर परेशान खड़े थे। दीपक जी, मेहरबानी करके इस रास्ते से मत आना। दीपक बेटा, जल्दी गाड़ी चालू करना। तभी दीपक की खिड़की के पास बाहर वही अभय आता है। क्या हुआ साहब, गाड़ी खराब हो गई क्या? तुम? तभी अभय अपने असली भूतिया रूप में प्रकट हो जाता है। ये देखकर दीपक और उसके परिवार वाले डर के मारे चीखने चिल्लाने लगते हैं। अरे बाप रे, ये तो भूत है। अरे! तभी वहां सारे भूत, चुड़ैल, राक्षस ये सब आ जाते हैं और वो दीपक और उसके परिवार को पकड़कर अपने उस अनोखे मोहल्ले में ले जाने लगते हैं। अरे बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ। तभी सारे भूत दीपक और उसके परिवार के शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं। यह भयानक खौफनाक दर्द के कारण दीपक और उसके परिवार वाले दर्दनाक आवाज से चिल्ला रहे थे। तभी उनकी आवाज काजल और उसके गांव के निवासियों के कानों तक पहुंच जाती है। अरे ये कैसी आवाजें हैं? ये तो दीपक जी की आवाज है। नहीं। दीपक और उसके परिवार की खौफनाक दर्दनाक चीखें सुनकर गांव के निवासियों की रूह तक कांप उठती है। फिर से उन प्रेतों ने इंसानों को अपना शिकार बना लिया। नहीं दीपक जी। दीपक की आवाज सुनकर काजल खून के आंसू रोने लगती है। तभी सब वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सवेरे सब गांव के एक स्थान पर उदास खड़े थे। वहां विनय भी आ चुका था। नेहा, तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ विनय भाई, पर यहाँ के निवासी ठीक नहीं। वो भूतिया लोग यहाँ की बेटियों का सुहाग उजाड़ते जा रहे हैं, बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारते जा रहे हैं। हमें उन भूतों को रोकना होगा विनय जी, वरना हर दिन वहाँ मौत का खेल चलता ही रहेगा। नेहा विनय को सारी बात बताती है। हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे नेहा, चलो यहाँ से। नहीं विनय भाई, मैं उन भूतों का अंत करके ही रहूंगी। मैं और बेकसूर लोगों को उन भूतों के हाथों मरने नहीं दूंगी। नेहा, वो भूत है और हम मामूली इंसान, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हाँ बेटिया, तुम यहीं से चली जाओ। वो भूत प्रेत बहुत शक्तिशाली है, उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एक है जो उनका मुकाबला कर सकती है। कौन? मुखिया बलराम की बेटी मधु। क्या? हाँ, उन मोहल्ले के निवासियों के साथ आपकी बेटी मधु की भी तो मौत हुई थी ना, तो मधु भी जरूर उनकी तरह प्रेत बनी होगी। अब उसकी आत्मा ही हमारी सहायता कर सकती है। पर नेहा, हम एक आत्मा को कैसे बुला सकते हैं? मैं एक तांत्रिक बाबा को जानती हूँ। शाम का समय एक तांत्रिक बाबा गांव में आते हैं और नेहा उन्हें सारी बात बताती है। हाँ, मैं मधु की आत्मा को बुला सकता हूँ। रात का समय बाबा गांव के एक स्थान पर बैठकर अपने तंत्र मंत्र करने लगते हैं और वहां गांव के सारे निवासी खड़े थे। तभी वहां मधु आती है, जो एक भयानक पिशाचिनी बन चुकी थी। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? तभी नेहा मधु को सारी बात बताती है। अब तुम ही उन भूतों का अंत करके इंसानियत को बचा सकती हो मधु। नहीं, वो भूत बहुत ही शक्तिशाली है, मैं उनका सामना नहीं कर पाऊंगी। वो सब मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। मधु, ऐसा मत कहो, वो सब तुम्हारे हत्यारे हैं और आज वो बेकसूर लोगों को मारते जा रहे हैं। मैं अकेले उन सब का सामना नहीं कर पाऊंगी। मुझे एक चुड़ैल साथी की जरूरत पड़ेगी और हम प्रेतों में कोई प्रेत किसी की सहायता नहीं करता। मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। अगर इंसानियत बचाने के लिए मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो मैं खुशी खुशी दे दूंगी। बस तुम्हें मुझे भी अपनी तरह शक्तिशाली प्रेत बनाना होगा। नेहा, तुम पागल हो गई हो क्या? तभी नेहा दौड़ते हुए आती है और एक गहरी खाई में कूद जाती है, जिसके बाद वो मधु अपनी भूतिया शक्ति से नेहा को भी एक भयानक चुड़ैल बना देती है। अब उन प्रेतों का अंत होकर रहेगा। तभी दोनों गांव के निवासियों के साथ उस अनोखे मोहल्ले में आते हैं तो
तो वहां के प्रेत कुछ इंसानों को मार रहे थे। तभी नेहा और मधु अपनी शक्ति से वहां के भूतों का अंत करती जाती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रेतों को मारने की? तभी नेहा, मधु और उन सारे प्रेतों के बीच लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे पर अपनी भूतिया शक्ति से वार करने लगते हैं और गांव के निवासी बाबा ये सब वहीं खड़े थे। तभी बाबा नेहा और मधु के अंदर अपनी शक्तियां डालते हैं, जिसके बाद नेहा मधु सारे प्रेतों का अंत कर देते हैं। बस एक अभय भूत बचा था। अब अभय भूतों में सबसे शक्तिशाली प्रेत था, उस पर नेहा और मधु के वार का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अभय दोनों को घायल कर देता है। मधु नेहा जमीन पर घायल पड़े थे। उठो उठो मधु बेटा, और इस राक्षस का अंत करो। मेरा अंत कभी नहीं हो सकता। तभी भूत सारे इंसानों को अपने एक शक्तिशाली आग के घेरे में खड़ा कर देता है। अरे ये आग कैसे आ गई? सब उस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर कोई भी उस शक्तिशाली आग के घेरे से बाहर नहीं निकल पा रहा था। तुम इंसान मेरे इस शक्तिशाली घर से बाहर नहीं निकल सकते। मधु, अब देखता हूँ कैसे तू इंसानों को बचाती है। जैसे ही सूरज की किरण इस मेरे आग के घेरे पर पड़ेगी, ये सारे लोगों को हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अब अगर तुझे मेरा अंत करना है और इन इंसानों को बचाना है तो तुझे इस आग के घेरे को नष्ट करना होगा, वरना सूरज की पहली किरण इन सब की मौत बनकर इनके जीवन में आएगी। इतना कहकर अभय भूत वहां से गायब हो जाता है। तभी नेहा मधु अपनी शक्ति से उस आग को बुझाने लगते हैं, पर उस शक्तिशाली आग पर उनकी शक्ति का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी बाबा भी अपनी शक्ति से उस आग को बुझाने लगते हैं, पर उस आग के घेरे में उनकी भी शक्तियां काम नहीं कर रही थी। हमें बचा ले बेटा, हमें बचा ले, हमें मरना नहीं है। सब नेहा मधु से मदद की गुहार लगा रहे थे। नेहा, अब क्या करें? सवेरा होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। अगर सूरज की किरण इस आग के घेरे पर पड़ी तो ये सब मारे जाएंगे। भगवान जी, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। इन इंसानों को बचा लीजिए भगवान जी। सब प्रार्थना करने लगते हैं। मधु, मेरे पास एक बहुत शक्तिशाली धागा था, उसके होने पर ये प्रेत मेरा कुछ नहीं कर पा रहे थे। हमें उस धागे को ढूंढना होगा, अब वही इन लोगों को बचा पाएगा। तभी दोनों उस चमत्कारी धागे को ढूंढने लगते हैं और इधर गांव के निवासी उस आग के घेरे में तड़प रहे थे। तभी कुछ घंटों बाद मधु को वो धागा सड़क पर पड़ा मिल जाता है। नेहा, ये धागा है क्या? हाँ, यही है वो। सवेरा होने में केवल 5 मिनट बाकी है। तुरंत इस धागे को उठाकर उस आग के घेरे में डालो। तभी नेहा जैसे ही उस धागे को छूती है तो उसका हाथ जलने लगता है। ये एक शक्तिशाली धागा, ऐसे प्रेत नहीं छू सकते। हमें बचाओ। सब लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, और इधर सूरज की किरण दूर से धीरे धीरे इन लोगों के करीब आ रही थी। नेहा, जल्दी कर, सूरज की किरण इधर ही आ रही है। नहीं। सूरज की किरण बढ़ती जा रही थी और लोग दर्द के मारे चीखने लगते हैं। भगवान जी, इन सारे इंसानों को बचा लीजिए। तभी सूरज की रोशनी जैसे इनके करीब आती है तो नेहा झट से उस शक्तिशाली धागे को उठाकर उस आग के घेरे में फेंक देती है, जिसके बाद वो आग बुझ जाती है और सूरज की रोशनी जैसे ही सारे लोगों पर पड़ती है तो किसी को कुछ नहीं होता। तभी नेहा मधु वहां से गायब हो जाते हैं। अरे हम बच गए, हम बच गए। तभी अभय का भी अंत हो जाता है। उसके बाद नेहा मधु प्रेत बनकर रोज रात को उस अनोखे मोहल्ले में रहकर गांव वालों के साथ रोज खूब मस्ती करने लगते हैं।